चैप्टर 1 डिटर्मिनर्स पढ़ने जा रहे हैं। इसका आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को डिटर्मिनर्स की ऑलरेडी मीनिंग बता दिया था कि ये नाउन मार्कर के नाम पे जाने जाते हैं। ये 6 टाइप्स के होते हैं। उनमें से मैंने क्वांटिटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिटर्मिनर ये सब करवा दिए थे। अब नेक्स्ट टाइप जो 4th टाइप हमारी आ जाती है वो है पोजेसिव डिटर्मिनर्स की। पोजेसिव डिटर्मिनर क्या है? दीज डिटर्मिनर्स आर यूज्ड टू शो पोजेशन। ये क्या बताते हैं? हक बताते हैं, हक जतलाते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है ये चीज़ किसकी है, ये मेरी है, ये उसकी है। इस सब का पता चलता है, किसी चीज़ के मालिक के बारे में पता चलता है, हक के बारे में पता चलता है। उसको हम लोग पोजेसिव डिटर्मिनर में काउंट कर लेते हैं। अब आपको इतना तो पता ही है कि प्रोनाउन जो है वो 3 पर्सन उसमें काउंट कर लिए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब उन्हीं की ही पोजेसिव फॉर्म जब सेंटेंस में लिखी जाती है तो उन्हें हम लोग पोजेसिव डिटर्मिनर भी कह देते हैं। जैसे अगर आई सब्जेक्ट है तो आई के लिए उसकी पोजेसिव फॉर्म या तो माई यूज़ की जाती है या माइन यूज़ की जाती है। अगर प्रोनाउन यू है और उसी की पोजेसिव फॉर्म योर और योर्स यूज़ की जाती है। अगर हमारा सब्जेक्ट शी है तो उसी की पोजेसिव फॉर्म हर यूज़ की जाती है। वी के लिए पोजेसिव फॉर्म आर यूज़ की जाती है। ही के लिए हिज यूज़ की जाती है। दे के लिए देयर, वन के लिए वंस और इट के लिए इट्स यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, सबसे पहले अगर हम लोगों को इस पोजेसिव डिटर्मिनर को अंडरस्टैंड करना है तो हम लोग पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बेटे। सबसे पहले क्या है? दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक। ये कैसा सेंटेंस है? स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस है। अगर ये कहा जाए, इसके ऊपर हक बताया जाए कि ये किसकी किताब है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दिस इज माई बुक। ये किसकी किताब है? ये मेरी किताब है। किताब के ऊपर मैं बता रही हूँ, अपना हक बता रही हूँ कि ये मेरी किताब है। दूसरा, माई किसके लिए यूज किया जाता है? जब हमारा आने वाला नाउन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग माई यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, यू आर माई कोच। तुम मेरे कोच हो। अब कोच जो है ये बताया गया, यू आर माई कोच। अब इसी के में अगर हम लोगों ने ये देखना है पोजेसिव फॉर्म क्या है, योर नेम इज राहुल। अब ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? सामने वाले के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। तो योर क्या आ गया हमारा? पोजेसिव फॉर्म यू की। नेक्स्ट इज, इसी की एग्जाम्पल देखो, योर जो है वो कैसे पोजेसिव फॉर्म में यूज किया जा सकता है। दीज आर योर पेन्स। ये किसके पेन है? तुम्हारे पेन है। सामने वाले को बोला जा रहा है कि ये चीज तुम्हारी है। दिस इज योर डॉग। तुम्हारा डॉग है। तो इस तरह से उस पर दूसरे व्यक्ति की पोजेशन, सामने वाले की पोजेशन बताई जा रही है। तो सेकंड पर्सन के लिए, सामने वाले के लिए योर यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, दिस इज आर हाउस। ये किसका घर है? हमारा घर है। हमारा, आर। तो यहाँ पे क्या आ गया? फर्स्ट पर्सन का ही पोजेसिव, वी का आर। इसी तरह से ही इज अ टीचर। ही क्या है? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मीन्स मेल। तो ही के लिए उसकी पोजेसिव फॉर्म हिज। ही के लिए उसकी पोजेसिव फॉर्म क्या आएगी? हिज। और नेक्स्ट सेंटेंस देखा जाए तो क्या आ गया? शी। शी इज माई क्लासमेट। शी क्या हमारा? फेमिनिन। और फेमिनिन के लिए हर पोजेसिव फॉर्म यूज की जाती है। शी के लिए क्या यूज किया जाता है? हर। हर सिस्टर इज माई फ्रेंड। उसकी सिस्टर, उसकी बहन जो है वो मेरी दोस्त है। दिस इज अ मोटर बाइक। अब यहाँ पे क्या बताया गया? ये क्या है? एक मोटर बाइक है। और मोटर बाइक क्या है? इसका कलर बताया जा रहा है कि इट्स कलर इज वेरी ब्राइट। अब मोटर बाइक के कलर को बताया गया कि इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। इसके साथ साथ अगर सब्जेक्ट वन आ जाता है तो उसकी पोजेसिव फॉर्म मैंने क्या बताई, क्या यूज़ की जाती है? वंस यूज़ की जाती है। क्या यूज़ की जाती है? वंस। सबसे पहले सेंटेंस में बच्चे हमने क्या किया? माई बुक। तो हमारा फर्स्ट जो पोजेसिव डिटर्मिनर है वो क्या आ गया? माई। फर्स्ट पोजेसिव डिटर्मिनर क्या आ गया?
माई। नेक्स्ट इज योर पढ़ा था, तो सेकंड पोजेसिव डिटर्मिनर हमारा क्या आ गया, योर। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, आर। हमारा थर्ड पोजेसिव डिटर्मिनर क्या आ गया, आर। नेक्स्ट हिज। हिज क्या है, मैंने क्या बताया, मैस्कुलिन फॉर्म में यूज किया जाता है ही के लिए, तो हिज। और जो फीमेल के लिए या फेमिनिन के लिए यूज किया जाए, शी की फॉर्म हर आ जाती है, वो हमारा नेक्स्ट पोजेसिव डिटर्मिनर गिना जाता है। इट या किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर हम लोग किसी एनिमल के लिए इट्स का यूज करते हैं पोजेसिव फॉर्म में, तो इट्स भी हमारा पोजेसिव आ गया। नेक्स्ट आ गया वन मस्ट कीप वंस ड्यूटी। वंस भी क्या आ गया, हमारा पोजेसिव डिटर्मिनर आ गया। अब इन पोजेसिव डिटर्मिनर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। हिंदी में वर्ड एक ही है, अपना। हिंदी में एक ही वर्ड होता है, अपना, लेकिन इंग्लिश में उसी के इंग्लिश के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग उसका अर्थ, उसकी इंग्लिश चेंज हो जाती है। जैसे देखा जाए तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। ही मतलब वह, और इसके जब ही आ जाएगा सब्जेक्ट तो उसमें वह अपना काम कर रहा है। अपना मतलब अब यहाँ पे ही के साथ अपने काम के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, हिज लगा रहे हैं। ही इज डूइंग हिज वर्क, तो यहाँ पे क्या आ गया, ही की पोजेसिव फॉर्म हम लोग हिज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखा जाए, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा शी आ जाता है, तब हम लोग वर्ड में आने वाले अपना की इंग्लिश जो है वो हर लिख देते हैं। जैसे शी इज डूइंग हर वर्क। देख रहे हो कि अपना वर्ड जो है उसकी इंग्लिश जो है, उसकी पोजेसिव फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है। वे अपना काम कर रहे हैं, दे, तो दे के लिए हम लोग उसकी पोजेसिव फॉर्म क्या लगा रहे हैं, देयर लगा रहे हैं। दे आर डूइंग देयर वर्क। आई की पोजेसिव फॉर्म माई। सेंटेंस फिर वही, मैंने अपना काम कर लिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, आई हैव डन माई वर्क। तो आई की पोजेसिव फॉर्म क्या आ गई, आई की पोजेसिव फॉर्म माई। नेक्स्ट यू। यू मीन्स तुम अपना काम कर रहे हो, तो यहाँ पे अपना की इंग्लिश योर। यू आर डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट आ जाता है वी। वी की मैंने पोजेसिव फॉर्म क्या बताई, आर। हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आर वर्क। इस तरह से वर्ड एक ही अपना हिंदी का, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी पोजेसिव फॉर्म चेंज हो जाती है। ये तो थे बेटे पोजेसिव डिटर्मिनर। अब आप लोगों को एक एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो नज़र आ रही है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ पोजेसिव फॉर्म ही फिल करनी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पोजेसिव फॉर्म फिल करते टाइम आपने सब्जेक्ट को ध्यान करते हुए फिल करना है, तब आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। अब सेंटेंस एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस में आपको बता देती हूँ। जैसे वी शुड सर्व डैश कंट्री, तो हमारा सब्जेक्ट क्या आ रहा है, वी आ रहा है, और वी की पोजेसिव फॉर्म क्या है, आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर कंट्री। और इस तरह से आपकी इस एक्सरसाइज में कोई भी गलती नहीं होगी। इसको आपने अपनी कॉपीज पर नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारी 5th टाइप आ जाती है न्यूमेरिकल्स या डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, नंबर के बारे में बताया जाता है, गिनती के बारे में बताया जाता है। अब गिनती कैसे लिखी जाती है, 1 2 3, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से। अगर इसकी एग्जांपल देखें, द डैश चैप्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब कोई भी चैप्टर हो सकता है। द सेकेंड चैप्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, द 5th चैप्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग नंबर फिल करेंगे, द 5th चैप्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। शी बोट डैश पेन्स। अब उसने क्या खरीदे हैं, पेन खरीदे हैं। 2 भी खरीद सकती है, 4 भी खरीद सकती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शी बोट 2 पेन्स। इन्हीं न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स की आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 2 में 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं। मैंने ऊपर दिया भी है कि इसमें आप लोगों ने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स विद न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स, कि आपने इनमें क्या फिल करने हैं,
न्यूमेरिकल डिटर्मिनर, सिर्फ नंबर्स मेंशन करने हैं कि किस तरह के नंबर इनमें फिल किए जाएंगे। जैसे शी स्टूड डैश इन हर क्लास, वो अपनी कक्षा में कौन से स्थान पर रही है। तो अब जा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से आप इसमें से कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो बेटे ये एक्सरसाइज नंबर 2 न्यूमेरिकल डिटर्मिनर से कॉपीज पर नोट डाउन करनी है और इनके आंसर्स खुद फिल करने हैं। हमारी नेक्स्ट टाइप आ जाती है WH वर्ड्स। WH वर्ड कौन से होते हैं आपको पता है, प्रश्नवाचक जिनको बोल देते हैं, इनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या आ जाता है, वट का मतलब क्या, विच कौन सा, हुज किसका, हुसोएवर जो भी। एग्जाम्पल देखें तो डैश चिल्ड्रन आर दे, वो किसके बच्चे हैं, किसके मतलब हुज। तो यहाँ पे कौन सी इंटेरोगेटिव फॉर्म आ गई, हुज चिल्ड्रन आर दे। नेक्स्ट इज डैश पेन डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा पेन पसंद है, तो विच पेन डू यू लाइक। डैश मेड यू फील सैड, कि क्या चीज है जिसके कारण तुम उदास हो गए हो। क्या, तो क्या मतलब वट। इसी की एक्सरसाइज नंबर 3 आप लोगों को मैंने दी है। इसमें साथ में मेंशन भी किया है कि आप लोगों ने सिर्फ इसमें बच्चे क्या फिल करना है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, या इसमें WH फॉर्म फिल करनी है डिटर्मिनर्स की। इस तरह से हमारा डिटर्मिनर्स का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अलग अलग टाइप्स इसकी मैंने आपको अलग अलग तरह से बताई, हर एक की एक्सरसाइज जो है वो अलग अलग बता दी। अब बच्चे इसके साथ साथ आप रीडर में हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम भी पढ़ चुके हो, मार्किंग भी पढ़ चुके हो, लेटरल थिंकिंग भी पढ़ चुके हो। तो उन्हीं चैप्टर्स में से मैंने कुछ डिटर्मिनर्स की एक्सरसाइजेज बनाई हैं, वो एक्सरसाइजेज भी आपने सॉल्व करनी है। क्यों कि आप लोग ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इन सेंटेंसेस को फिल करना। सेकेंडली कि इनमें वो सारे रूल्स आ गए जो हमने अभी तक किए थे। जैसे आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 4 नज़र आ रही है, हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम रीडर के फर्स्ट चैप्टर की। इसमें आपने जो डिटर्मिनर फिल करने हैं उनकी एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ उनके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से ही आपने चूज करना है कि इनमें क्या आंसर आएगा। इसके साथ हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम के बाद हम लोगों ने हमारा नेक्स्ट चैप्टर किया लेटरल थिंकिंग, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लेटरल थिंकिंग। इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 5, इसको भी आपने कॉपी पर नोट डाउन करना है। इसके ऑप्शंस भी मैंने दिए हैं, इनको ऑप्शंस में से ही आपने देखना है कि दोनों में से कौन सा सही आंसर यहाँ पर आएगा। हमारी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले जो डिटर्मिनर करवाए थे उन डिटर्मिनर्स के ही, जिनमें क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स हम लोगों ने फिल किए थे, उनके आंसर्स भी मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1 के आंसर जो थे, जिसमें आपने सम और एनी फिल करना था, उसके आंसर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आप इनको देखकर अपने सेंटेंसेस को चेक कीजिए कि आपने सही अंडरस्टैंड किया चैप्टर को या नहीं किया। इसके साथ साथ एक्सरसाइज नंबर 2 लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, एक्सरसाइज नंबर 2 जो है उसके आंसर भी आपको नज़र आ रहे हैं। इन आंसर्स के साथ अपनी एक्सरसाइजेस को चेक कीजिए कि आपने सही फिल किया है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3 थी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की। बच्चे इनको चेक करना है, साथ में अपने आप को मार्क देना है कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 थी, जिसमें मच और मैनी फिल करना था। मैंने सभी एक्सरसाइजेस के सेम वही पिक्चर्स साथ में आंसर फिल करके दिए हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए